Hello guys, welcome back to my channel. So guys, let's start the story. I know कि लास्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा उसमें मेरी आवाज़ आपको अच्छी नहीं आई होगी क्योंकि मेरी आवाज़ ख़राब हो चुकी थी. ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. अब हम अपना फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं. ईजान प्लस जान ई, द डेंजरस माफिया एंड द नट ओमेगा बेबी. सो हमने लास्ट सीन में देखा था कि ई जो अपनी टीचर से बातें कर रहा था और सब उसकी बातों पर हंस रहे थे. ई कहता है, ई ई पर मत हंसो, ई पर मत हंसो. हाँ, ई का है हैंडसम गगाई का हस्बैंड है. तो फिर वो टीचर हंसते हुए कहती है, ई ऐसा नहीं कहते. चलो अब सारे अपने बैग पैक करो और छुट्टी हो चुकी है. बेल बजने ही वाली होगी किसी भी टाइम. सब अपने बैग को पैक कर लो. ई कहता है, टीचर मैं सच कह रहा हूँ. ई सच कह रहा है. हाँ, ई सच कह रहा है. तो उसकी टीचर कहती है, ना समझ. और ऐसे कहने के बाद उसकी टीचर उसका बैग पैक करने में हेल्प करती है. और फिर ई जो के बाहर जैसे ही क्लास के बाहर निकलते हैं तो ई उस लड़के को देखता है जिसने उसे लास्ट टाइम मारा था उसके भाई के साथ मिलकर. ये उससे डर जाता है और ये जल्दी से मतलब बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ होने लगता है. उसके कदम पीछे की तरफ होने लगते हैं और वो टीचर के पीछे जाकर छुप जाता है. और वो कहते हैं, टीचर क्या आप मुझे क्लास के बाहर छोड़ दोगे? ई को डर लग रहा है. हाँ, ई को डर लग रहा है. तो टीचर कहती है, क्या हुआ ई, तुम्हें किस चीज़ से डर लग रहा है? टीचर प्लीज़ ई को बाहर छोड़ दीजिए ना. ई को डर लग रहा है. ई को डर लग रहा है. तो फिर वो टीचर सोचती है, पता नहीं है इसे किस चीज़ से डर लग रहा है, लेकिन अगर ये कह रहा है तो मैं इसे बाहर छोड़ ही देती हूँ. तो वो टीचर ई के साथ चलती है. ई ने उस टीचर का हाथ पकड़ा हुआ था और टीचर उसे बाहर छोड़ देती है. यहाँ हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो बहुत ही स्पीड में कार चलाकर आ रहा था. अचानक ही उसकी कार के सामने कोई आ जाता है जिसने बैग पहना हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था. वो जोर से जाकर उसकी कार उसके लग जाती है उसे. तो वो आउच करके चिल्लाता है, कहता है, बास्टर्ड दिखाई नहीं देता क्या, तुम अंधे हो? तो फिर वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था जो कार में बैठा था. वो बाहर जाता है और गुस्से में उसकी तरफ देखता है. वो कहता है, क्या कहा तुमने मुझे? बास्टर्ड, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मुझे कितनी चोट लगी है? मेरे पाँव में दर्द हो गया तुम्हारी वजह से. अब मैं कैसे जाऊंगा अपना एग्जाम देने के लिए? मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा. क्या कहा तुमने? एक तुम मेरा एक्सीडेंट कर दिया, ऊपर से मुझ पर ही चिल्ला रहे हो तुम. तुम्हें मुंह बंद रखो. तुम्हें तुम्हें मेरा घाट छोड़ देगा उठाकर वहां तक. क्या? तुम्हारा घाट मुझे उठाएगा? तुमने मेरा एक्सीडेंट किया है तो तुम उठाकर छोड़कर आओ मुझे. मैं किसी का नौकर नहीं हूँ. कितने नखरे दिखा रहे हो. एक तो तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, ऊपर से नखरे भी दिखा रहे हो. तो वांग जी जो एक्सीडेंट करता है वो हमारा वांग जी है. ओके गाइस, जो अल्फा है और वो टॉप है. मैंने आपको पहले ही बताया है ये ईजान प्लस जान ई है, तो आपको समझ आ ही गया होगा. ओके गाइस, विंग कहता है, कितने घटिया इंसान हो. एक तो मुझे इतनी चोट पहुंचा दी, ऊपर से मुझे उठा रही भी नहीं हो, हेल्प भी नहीं कर रहे. मेरे को मैं खुद उठता हूँ और जैसे ही उठने लगता है वो आउच जोर से चिल्लाता है और फिर से नीचे गिर जाता है. उसके पाँव में मोच आ गई थी. वांग जी अब कोल्ड एक्सप्रेशन से उसकी तरफ देखता है और फिर वांग जी के जाकर सीधा उसे उठा लेता है और कहते, क्या कर रहे हो तुम? तुमने कहा कि तुम मुझे उठाओ, मैं तुम्हें उठा रहा हूँ. और ऐसे कहने के बाद वांग जी उसे अपनी कार में बिठा देता है और कहते, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो? मुंह बंद रखो बेवकूफ़. और ऐसे कहने के बाद वांग जी जो कार ड्राइव करने लगता है और वो एक विंग को हॉस्पिटल ले जाता है. और वो जिसे चोट लगी है वो है विंग जो एक ओमेगा है. ओके गाइस, मैं बार बार लिख कर भी देती हूँ, आपको समझाती भी रहती हूँ. अगर अब किसी ने कमेंट में लिखा कि मुझे समझ नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके धन्यवाद, मैं गुस्सा नहीं कर रही. फिर
विंग जो कि मुंह बनाकर बैठा था और पता नहीं मुंह ही मुंह में क्या क्या बह रहा था। तो वांग जी कहता है क्या बोल रहे हो, मुंह पर बोलो। क्या मुंह पर बोलूं मैं तुम्हारे तुम्हारे मुंह पर कुछ भी नहीं बोलना मुझे। और वांग जी कहता है बदतमीज। विंग कंफ्यूज फेस बनाता है और कहता है क्या बदतमीज, मैंने कौन सी बदतमीजी की अब इससे। वांग जी जो कि एक कोल्ड एक्सप्रेशन देता है और उसे फिर से उठा देता है ब्राइडल स्टाइल में और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहता है ज़्यादा चोट नहीं आई, बस थोड़ी सी मोच आ गई है, कुछ दिन तक ये चल नहीं पाएंगे लेकिन ठीक हो जाएगी। क्या मैं नहीं चल पाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे तो एग्जाम है और मुझे एग्जाम देने जाना है। यू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब मैं कैसे जाऊंगा एग्जाम देने के लिए? मैं कैसे जाऊंगा? तो फिर वांग जी कहता है मैंने जानबूझकर नहीं मारा तुम्हें और मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरी कार के सामने आओ, किसी और की कार के सामने आ जाते मनहूस। और विंग कहते क्या, इसने मुझे अभी मनहूस कहा? और रिंग उसकी तरफ एक टेढ़ी आंखों से देखता है। रिंग कहता है सच में कितना कोल्ड, सच में ये कितना कोल्ड है। और ऐसे कह के विंग मुंह बना देता है। फिर वांग जी जो कि डॉक्टर से पूछता है ये ठीक तो हो जाएगा ना? तो वो डॉक्टर कहते हैं हाँ ये ठीक हो जाएगा, पर इसे बिल्कुल भी चलने मत देना, चलने से और भी ज़्यादा पेन होगा और पेन होने की वजह से अगर ये गिर गए तो और ज़्यादा चोट लग जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वांग जी कहते हैं ठीक है। तो फिर वांग जी उसके पास आता है और कहता है तुमने सुन लिया जो डॉक्टर ने कहा? विंग मुंह बनाते हुए कहता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अब मैं क्या करूँगा? और विंग अपसेट हो जाता है। विंग कहता है कि मैं कैसे चल के जाऊँगा और किस तरह, अब मैं कैसे पेपर दूँगा? मैं तो अकेला रहता हूँ और मैं पापा के पास भी तो नहीं हूँ ना, और ना ही मेरे ब्रदर मेरे पास है जो मेरी केयर करे। मैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने आया था अपनी कंट्री से बाहर और इसने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और अभी मुझे कह रहा है जो डॉक्टर ने कहा वो समझ आ गया तुम्हें। विंग के इसमें टेयर्स आ जाते हैं और विंग रोने लगता है क्योंकि विंग पहले ही अपने एग्ज़ाम में लेट हो चुका था और अब उसके पाँव में भी बहुत बुरी तरीके से चोट आ चुकी है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाएगा। वांग जी उससे रोता हुआ देखता है। वांग जी कहता है देखो मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये मैंने पहले भी कहा है। विंग उसकी तरफ रोते हुए गुस्से में देखता है। विंग कहता है मुझे जाने दो, छोड़ो मेरा रास्ता। और विंग जो कि नीचे उतरने ही वाला था, वांग जी जो उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या कर रहे हो, नीचे गिर जाओगे। विंग कहता है तुम्हें क्या, तुमने तो मुझे चोट पहुंचा दी ना, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो चुका हूँ मेरे एग्ज़ाम में। वांग जी टाइम देखता है, उन्हें 1 घंटा हो चुका था और विंग के ऐसे टेयर्स आते हैं। विंग कहता है मैंने इतनी मेहनत की और मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया। और फिर वांग जी जो कि जल्दी से उसे उठा लेता है ब्राइडल स्टाइल में। विंग कहता है छोड़ो, नीचे उतारो, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन वांग जी चुपचाप उसे अपनी कार में बिठा देता है। विंग अभी भी उससे रोते हुए और गुस्से में बात कर रहा था। तो वांग जी कहता है चुप रहो। विंग बोलते ही जा रहा था। विंग कह रहा था छोड़ो मुझे, मैंने कहा हटो मेरे यहाँ पर, हटो मेरे सामने से, मुझे जाने दो। तुम घटिया इंसान, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। मेरा एग्ज़ाम लेट हो गया, अब मुझे एंट्री भी नहीं मिलेगी। फिर वांग जी कहता है मैंने कहा चुप रहो, लेकिन विंग बोले ही जा रहा था। वांग जी सडनली ही विंग को अपनी तरफ खींच लेता है बुरी तरीके से और विंग का माउथ बंद कर देता है। फिर विंग हैरान आंखों से देखने लगता है वांग जी को। वांग जी ने विंग के माउथ पे अपना हाथ रख दिया था और वांग जी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है मैं जाऊंगा और मैं कहूँगा तुम्हारे प्रिंसिपल से, क्या उसमें जो भी तुम्हारा पेपर लेने वाले थे वो तुम्हारा पेपर लेंगे। विंग उसका हाथ मुंह से हटाता है और विंग कहता है मैं कोई प्राइम मिनिस्टर का बच्चा नहीं हूँ जो मेरा पेपर इस तरह ले ले। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पसंद कि किसी को मैं फोर्स करके खाऊं। मुझे ही अपना ख्याल रखना चाहिए था ना, मेरी ही गलती है, तो उसमें इनकी क्या गलती है? वांग जी कहता है तुम्हें
पेपर देना है तो तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पेपर मैं कैसे दिलवाऊंगा तुम्हारे? तो विंग कहता है नहीं, रूल्स सबके लिए बराबर होते हैं, समझे? और तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम बहुत बड़े कोई प्राइम मिनिस्टर हो। और वांग जी जो उसकी तरफ देखता है गुस्से में। वांग जी कहता है मैं जो हूँ तुम्हें नहीं पता। विंग कहता है हाँ, शक्ल से तो गुंडे मावादी लगते हो। अनपढ़ जाहिल कहीं के। अब वांग जी को गुस्सा आता है और वांग जी विंग का हाथ जोर से पकड़ के उसे अपने पास खींचते हुए कहता है तुमने क्या कहा? तुम पहले भी मुझे बास्टर्ड कह चुके हो। इतना मैं किसी की भी बकवास नहीं सुनता जितनी मैं तुम्हारी बकवास सुन चुका हूँ। विंग कहता है एक मिनट, रुको रुको रुको, तुम मेरी बकवास नहीं सुन रहे, मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ कब से, समझे? तुम खुद को समझ रहे क्या हो? एक तो तुमने मेरी इतना बड़ा नुकसान कर दिया, ऊपर से मैं पेपर में लेट हो गया हूँ तुम्हारी वजह से, ऊपर से तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। और वांग जी उसकी तरफ देखता है। वांग जी कहता है चुप रहो। विंग कहता है नहीं चुप रह रहा मैं तुम्हें आज ठीक से सुनाऊंगा ताकि तुम अब फिर से कभी भी, तुम्हें क्या सिग्नल नहीं नजर आ रहे थे? रेड लाइट ग्रीन लाइट के बारे में कुछ नहीं पता तुम्हें? अंधों की तरह कार चला रहे थे तुम। वांग जी कहते हैं मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करो। अच्छा, तुम क्या मेरे पापा हो जो मैं तुमसे रिस्पेक्टफुली बात करूं? नहीं कर रहा मैं रिस्पेक्टफुली बात, सुना तुमने? और वांग जी को अब गुस्सा आता है। वांग जी उसे जोर से अपने पास खींचता है और कहता है क्या कहा तुमने? इससे पहले कि विंग कुछ कहे, वांग जी उसे अपने पास फोर्सली खींच लेता है और खींचने के बाद वो उसकी लिप्स को कैप्चर कर उसे बहुत ज़्यादा वाइल्डली और बहुत ही ज़्यादा सटेक्टिव वे में किस करने लगता है। विंग जो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी जो कि और भी ज़्यादा किस को डीप कर रहा था, जो जल्दी से उसे पुश करने लगता है दूर। जैसे ही विंग अपने होश में आता है, लेकिन वांग जी उसके कमर में दोनों हाथ ग्रैब कर लेते हैं अपने और उसे और ज़्यादा पास खींच के उसकी नेक पर भी अपना एक हाथ रख देता है जिससे वांग जी किसको और ज़्यादा डीप कर रहे। और विंग जो कि उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था, वांग जी किसको डीप किए ही जा रहा था। और वांग जी जो कि विंग के माउथ को ओपन कर लेता है और विंग के माउथ में अपनी टंग स्लाइड कर देता है। विंग को इससे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। विंग जो कि जिसकी आई से टेयर्स निकलने लगते हैं और फिर वांग जी जो किस ब्रेक करता है और विंग के लिप्स पर देखने लगता है। किस ब्रेक करने के बाद वांग जी विंग के लिप्स को रब करने लगता है अपने फिंगर से और विंग फिर से वांग जी को ही किस करने लगता है किस बैक। वांग जी को फील होता है कि विंग हीट में था। सो गाइस, हमें यहाँ पता चलता है कि हमारा विंग हीट में था और उसने मेडिसिन ली हुई थी और जो वांग जी ने किया उससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सो फिर विंग के मोन निकल रहे थे माउथ से, तो वांग जी फील करता है कि वांग जी का हैंड जो कि विंग की लोअर बॉडी पर होता है और वांग जी उसे कब से अपने हैंड्स में ड्रॉप कर रहा है। तो विंग इसलिए विंग की आइज़ रेड हो गई थी और विंग बार बार मोन कर रहा था किसके बीच में ही। अब विंग की आइज़ रेड हो जाती है और विंग पूरी तरीके से अपनी हीट में आ जाता है जो कि वो पहले ही से था। विंग की सारी फ्रेगनेंस रिलीज़ होने लगती है कार में और विंग जो कि रेड आइज़ हो जाती है। विंग की आइज़ में टेयर्स आ गए थे और विंग जो कि वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है, जो वांग जी का हाथ स्लाइडली विंग की पैंट के अंदर जा रहा था। विंग जो कि मौन करते हुए कहता है मत करो ऐसा, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ। सो गाइस, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होगा विंग और वांग जी के बीच में। यहाँ सीन शिफ्ट होता है हमारे लिटिल ई पर। ई जो कि अब सेफली घर के करीब तक पहुँच चुका था और टीचर ई को कहती है यहाँ तक मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, ओके, तुम अपना ख्याल रखना। ई थैंक यू कहना चाहता है। हाँ, ई थैंक यू कहना चाहता है। तो उसकी टीचर उसके गालों पे पिंच करते हुए धीरे से कहती वेलकम। फिर अब ये देखता है कि वहीं पर जान की कार खड़ी हुई थी स्कूल के साथ, जो एक नेक्स्ट मतलब स्कूल के नेक्स्ट ही स्ट्रीट में जो एक बड़ा सा बेंगलो था। तो ई वहाँ पर आता है और कार से कहता है हेलो एक्सक्यूज़ मी,
यहाँ पर हैंडसम काका रहते हैं, तो गार्ड्स ई को अच्छे से पहचानते थे। तुम्हें याद है, ये मैं हूँ ई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ प्लीज? ई अंदर जाना चाहता है। हाँ, ई अंदर जाना चाहता है। ई हैंडसम काका के पास जाना चाहता है। तो वो गार्ड चुपचाप ई की तरफ देखने लगते हैं और वो गार्ड्स एक दूसरे के मुंह पर देखते हैं। प्लीज, क्या ये चला जाए? हैंडसम काका मेरे हस्बैंड हैं, मैंने उन्हें बताना है कि वो हस्बैंड है। वो ई के हस्बैंड हैं। हाँ, वो ई के हस्बैंड हैं। प्लीज, ई जाना चाहता है, प्लीज ई को जाने दो ना। और फिर वो गार्ड्स जो शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं हाँ तुम जाओ, थैंक यू, बाय बाय। ये ऐसे कह के चला जाता है।